और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। काशीपुर बवाल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट के पास हैं, जहां 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस एनकाउंटर में एक महिला की मौत हो गई और माफिया जफर फरार हो जाता है। 50,000 का इनामी बदमाश था, माफिया था, खनन कारोबार से जुड़ा हुआ। और इसको जब उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ने पहुंचती है तो टीम पर हमला किया जाता है, शरण दी जाती है घर में, और इसी की आड़ में वो फरार हो जाता है। उत्तराखंड के कुंडा में फायरिंग हुई थी। जफर अली थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र का वांछित है। 50,000 का इस पर इनाम घोषित है। किस तरह से वहां मौजूद लोगों, अपराधियों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक घर में जाकर ये छिप गया था। वहां जब पुलिस की टीम पहुंची तो घर के लोगों ने पुलिस के साथ नोकझोंक की और इसी की आड़ में जफर फरार हो जाता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज स्टेट के पास ये तस्वीरें सुनिए किस तरह से नोकझोंक हो रही है और इसी की आड़ में जफर फरार होता है। डीआईजी मुरादाबाद ने कुछ ही वक्त पहले इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस की टीम गठित की गई। 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसे पकड़ने पहुंचे थे, लेकिन ये फरार हो जाता है। तलाश में छापेमारी की गई थी और ये बड़ी घटना हो गई। 13 सितंबर 2022 का वो मामला जहां एसडीएम ने और खनन इंस्पेक्टर ने जफर के गुर्गों को पकड़ा था, उसकी गाड़ियों को जब्त कर लिया था, लेकिन उसने गाड़ियां छुड़ा ली और हमला किया था एसडीएम और खनन के अधिकारियों पर। इसी मामले को लेकर इसकी गिरफ्तारी करनी थी, लेकिन पुलिस पर ही अटैक हो गया। एक बड़ा मामला काशीपुर से तस्वीरें भी लगातार सामने आई हैं, जहां नोकझोंक की जा रही है। 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 5 पुलिसकर्मियों का मुरादाबाद के अस्पताल में इलाज जारी है। खुद डीएम आज पहुंचे थे, लेकिन देखिए किस तरह से पुलिस की टीम को वहां बैरंग वापस लौटना पड़ता है। ये पूरा मामला उधम सिंह नगर का। वहां मौजूद लोग देखिए किस तरह से उनके पास कुछ हथियार भी हैं। देखिए हथियार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हथियार भी इनके हाथ में है और ऐसे समझा जा सकता है कि पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि अब ये जांच पड़ताल होगी कि जो मृतक महिला है वो किसकी गोली से उसकी जान गई, क्या लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, कितने प्रोसीजर्स का पालन किया गया, इन तमाम पहलुओं को लेकर जांच होगी। लेकिन जफर और उसके साथियों ने यहां पुलिस टीम पर किस तरह से हमला किया, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। 50,000 का इनामी है ये जफर। एसडीएम और खनन इंस्पेक्टर पर इससे पहले उसने हमला किया था। एक बार फिर से पुलिस टीम पर उसने हमला किया। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। हिमांशु, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से जफर और उसके साथी पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं, और क्या जानकारी? और बिल्कुल देखिए, जिस जगह की तस्वीरें हैं सबसे पहले वो मैं आपको क्लियर कर दूं। भरतपुर के अंदर जो गुरतास हैं उनके घर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जफर ने शरण ली थी और वहीं पर जो यहाँ की ठाकुर द्वारा कोतवाली की पुलिस थी दबिश देने के लिए पहुंची थी। एसओजी टीम साथ में थी और उसी दौरान ये झड़प देखने को मिल रही थी। और आप तस्वीरों में सुन भी सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं और सीधे तौर पर दिखाई भी दे रहा है किस तरह से वहां पर नोकझोंक हो रही है। और एक महिला पीछे से एक वीडियो में आवाज देती हुई सुनाई दे रही है कि गोली लग गई है, गोली चल गई है। तो वो जो गोली चली थी वो सीधे तौर पर गुरजीत कौर को चली थी और उनकी मौत भी हो गई थी इस पूरे प्रकरण को लेकर। दरअसल पुलिस टीम को बंधक बना लिया गया था और उसी दौरान दोनों तरफ से कहा जाए फायरिंग हुई थी और उसी फायरिंग में गुरजीत कौर की मौत हुई थी गोली लगने से। लेकिन किस तरह से जो साथ दिया गया वो इन तस्वीरों में सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि खनन का एक बड़ा कारोबार उत्तराखंड से चलता है, जो मुरादाबाद के माध्यम से, जो मुरादाबाद का थाना ठाकुर द्वारा कोतवाली है वहां से होकर गुजरता है। और इससे पहले जो कार्रवाई की गई थी जफर के खिलाफ वो 13 सितंबर को की गई थी। आला अधिकारियों ने 13 सितंबर को जफर और उसकी पूरी टीम को रोक लिया था। खनन के 4 डंपर भी पकड़े गए थे, लेकिन जफर ने उस दौरान भी पुलिस टीम और अधिकारियों की टीम पर हमला बोलकर वो डंपर वहां से छुड़ा लिए थे और वहां से फरार हो गया था। और उसी के बाद से 50,000 का इनाम मुरादाबाद पुलिस ने जफर के ऊपर रखा था। लेकिन एक बार फिर से खनन का ये काला कारोबार मुरादाबाद के अंदर शुरू हुआ। जैसे ही इसकी जानकारी मुरादाबाद पुलिस को पता चली तो जो ठाकुर द्वारा कोतवाली पुलिस है उन्होंने एक टीम गठित की जिसमें 10 सदस्य थे, जिसमें एसओजी भी शामिल थी। और उनको ये पता चला और जो एसएसपी यहाँ के हैं हेमंत कुटियाल, उन्होंने खास बातचीत में ये बताया कि टीम ने जफर को फॉलो किया। जफर गाड़ी के अंदर मौजूद था, उसके साथ एक व्यक्ति और था, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड बॉर्डर के अंदर वो शामिल हुए तो वो भरतपुर पहुंचे और भरतपुर के अंदर गुरदास सिंह का जो घर है उसके अंदर, जो फार्म हाउस उन्होंने बनाया हुआ है उसके अंदर वो दाखिल हो गए। पहले उस घर को घेरा गया और बाद में वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से जब एसओजी टीम और पुलिस टीम की पूरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और तमाम जानकारी के लिए हिमांशु आपका बहुत शुक्रिया।
तो पूरी तस्वीर, 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, एक महिला की मौत हो गई, लेकिन जफर फरार हो जाता है। एसएसपी मुरादाबाद ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की इस मामले को लेकर। बड़े अधिकारी भी वहां पहुंचे थे। ये रिपोर्ट देखिए। सर, कल जिस तरह से पूरी घटना भरतपुर के अंदर हुई, उसको लेकर क्या कुछ कहना है और अब तक क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, यहाँ से जो वांछित अपराधी था जफर, जो कि 50,000 का इनामिया था, उसको फॉलो करते हुए हमारी टीम यहाँ से वहां पहुंची। लगातार एक हॉट परस्यूट था। उसके बाद एक घर में घुसे, जहां पर हमारी पुलिस को बंधक बना के उन पे हमला किया गया। इसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 2 को बुलेट इंजरीज आई है। और उसके बाद वहां से हमने निकाल के उनको अस्पताल में भर्ती किया है। और उसमें 2 लोग थे जो रात में मिसिंग थे हमारी टीम के। उसमें 2 लोग को हमने सवेरे रिकवर किया है। और अभी तक हमने इनकी जिन हमलावरों के खिलाफ हमने 307 और लूट की धाराओं में हमने मुकदमा दर्ज कराया है। हमारी टीम यूनिफॉर्म में भी थी, कुछ पोर्शन उसका सिविल में भी था। और दूसरी बात है कि इन्फॉर्मेशन भी की गई थी, और इन्फॉर्मेशन उनके अधिकारियों को उनके द्वारा नहीं बताया गया, तो दे आर एट फॉल्ट। हमारी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन को दी गई थी। सर, उधर से एफआईआर की गई है, यहाँ वहाँ पे किसी पब्लिक व्यक्ति के द्वारा एफआईआर की गई है। ठीक है, हमारी तरफ पुलिस की तरफ से जो पुलिस के लोग इंजर्ड हैं उनके लिए एफआईआर की गई है एसएचओ ठाकुर द्वारा की तरफ से। सर, कितने वेपन्स थे जो नहीं मिल पाए थे या सबकी रिकवरी हो गई है? और कुछ ये भी बताया गया था जो इन्फॉर्मेशन थी कि पुलिसकर्मी नहीं मिल रहे थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे 3 वेपन्स वहाँ छीन लिए गए थे और आई थिंक वहाँ की पुलिस ने रिकवर किए हैं। और इसके बारे में हमने उनको पत्र भी लिखा है कि हमारे जो वेपन्स हमें दिलवाए जाए। मुरादाबाद की ठाकुरद्वार पुलिस की टीम पहुंचती है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर। वहां एनकाउंटर होता है जफर का, लेकिन 5 पुलिसकर्मी घायल होते हैं और एक महिला भी इस पूरे एनकाउंटर के दौरान मारी जाती है। इस पूरे मामले को लेकर संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट देखिए। खनन माफिया जफर की गिरफ्तारी के लिए कल मुरादाबाद कोतवाली ठाकुरद्वारे की पुलिस और एसओजी टीम ने उत्तराखंड के भरतपुर में दबिश दी। उस दौरान एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद भरतपुर में बवाल किया गया, सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन किया गया। और उसके बाद से ही जो कोतवाली ठाकुरद्वारा मुरादाबाद की है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया, कहीं कोतवाली पर प्रदर्शन करने के लिए लोग जमा न हो जाएं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह आपको प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी या यूं कहें कि पुलिस के अधिकारियों की गाड़ी खड़ी दिखाई देंगी। पुलिसकर्मी आपको यहाँ दिखाई देंगे, पीएसी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और सामने मैं आपको दिखाऊंगा ठाकुरद्वार कोतवाली, जो यहाँ की कोतवाली है, वहां पर किस तरह से पुलिस फोर्स मौजूद है। एक के बाद एक गाड़ियों की संख्या गिनने पर आ जाए तो 20 से ज्यादा गाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें अधिकारी हैं, साथ ही एसपी, सीओ, तमाम जो अधिकारी हैं मुरादाबाद के फिलहाल कोतवाली ठाकुरद्वारा पर मौजूद हैं। एसएसपी हेमंत कुटियाल ने जब बातचीत की तो उन्होंने इस बात को बताया कि उनकी टीम पर वहां पर फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान महिला को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। हालांकि उत्तराखंड पुलिस का ये कहना है कि उनसे किसी ने कोई संपर्क नहीं साधा था, यानी कि मुरादाबाद पुलिस ने कोई संपर्क नहीं साधा। पुलिस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि पहले से जानकारी दी गई थी, डिटेल्स उनके पास है। साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, ठाकुरद्वार कोतवाली, मुरादाबाद। इस पूरे एनकाउंटर में घायल हुए सिपाही सुमित ने आप बीती बताई है कि कैसे पुलिस की टीम जफर को पकड़ने पहुंची है, लेकिन उसके बाद वापस उन पर हमला हो जाता है। सुनिए। पिछला हिस्सा भी देखा रहे हैं, मैं उल्टा लेटा हुआ था, उल्टा लेटा रखा था, उन्होंने पीछे से डंडे लोहे की रोडे मार रहे थे। ये भी है, वहां से चोट रही है। जफर के ऊपर जाकर कमरे में छुप गया था जहाँ पर आप और आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 30 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति से लेकर किसानों के लिए कई बड़े फैसले इसमें लिए गए। ये रिपोर्ट देखिए।